का तो है ही नहीं ना, वो लोग गरीब साधारण लोग के साथ में तो है ही नहीं। उनको उनको तो चाहिए मंदिर मस्जिद और पैसा, जो अडानी अंबानी। नमस्कार, मेरा नाम देव और न्यूज़ रिपब्लिक अंडमान में आप सबकी स्वागत करता हूं। आज डिगलीपुर में सीपीएम पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के सामने, जैसे प्रशासनिक भवन बोला जाता, प्रशासनिक भवन के सामने मोर्चा खोल दिया बीजेपी सरकार के खिलाफ और अंडमान निकोबार एडमिशन के खिलाफ लोग मोर्चा खोल दिया। और मोर्चा में क्या क्या मांग रखा है और इसका क्या कारण है वो जानने का कोशिश करेंगे, विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं कि ये मोर्चा खोलने का मुख्य कारण क्या। रिपब्लिक अंडमान में स्वागत करता हूँ। आज जो सर आपने मोर्चा खोला है और मुख्य कारण क्या, किस कारण से हम लोग मोर्चा खोला बीजेपी सरकार के खिलाफ और अंडमान निकोबार एडमिशन के खिलाफ जो मोर्चा खोला, क्या कारण थे सर? देखिए, हम लोग अंडमान में जो नॉर्थ अंडमान जो है एकदम पिप है। आज जब से बीजेपी आया है तब से हम लोग और पिछड़पन महसूस कर रहे हैं। पूरा यहाँ का जनता जो है सब तरह से, मतलब आप देखेंगे रोड का जो हालत है, आज से जो हम लोग को बीजेपी सरकार आने का पहले जो परिस्थिति था उससे और बुरा हाल में चलेगी हम लोग। और दूसरा बात है कि देखिए, यहाँ में पीने का पानी का जो व्यवस्था है गांव में, इसका कोई ख्याल नहीं रख रहा है, क्योंकि पीने का पानी जो है उसका कोई वाटर ट्रीटमेंट नहीं है, डायरेक्ट गाँव का लोग को दे रहा है। गाँव का लोग बीमार हो रहे हैं, ठीक है। इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोगों ने कई बार सरकार से इस ध्यान दिलाया, लेकिन उसके ऊपर कोई तरह का ध्यान नहीं दिया। तो ये जो चीज़ है, हम लोग बहुत सारा इस तरह जो मांग है, जो कि हम लोग अभी आप देखिए, यहाँ में आप पोर्ट ब्लेयर को जो कंपेयर करेगा डिगलीपुर से, तो पोर्ट ब्लेयर और डिगलीपुर में डिफरेंस ये है कि यहाँ में इंटरनेट सर्विस नहीं है। फ़ोन में ही आपको फ़ोन में डायरेक्ट को कांटेक्ट नहीं हो रहा है। हम लोग को अगल बगल बैठा हुआ लोग को फ़ोन करने से फ़ोन नहीं मिल रहा है। तो वो परिस्थिति में इधर में सब जगह ऑनलाइन बोल के जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो आप बिल सबको बोल दिया कि ऑनलाइन में हो गया करके। अब उनको वो कैसा पहुँचेगा जब आपका नेट नहीं है, तो काम नहीं कर रहा है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। आप गाँव का सादा सीधा आदमी को लेकर जाकर उनको फाइन कर रहे हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो सरकार का एक व्यवस्था होना चाहिए कि सरकार अपना जनता का जो है हित में काम करना चाहिए। उनका हित का खिलाफ में काम करके आप किस तरह का लोग को संदेश दे रहे हैं। तो इसके खिलाफ में हम लोग मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हम लोग ने आज ये धरना किया है। और यहाँ में देखिए, जो आज ये जो रिमोट एरिया है, यहाँ में आप देखिए, यहाँ में जो है डिगलीपुर में कोई तरह का इंडस्ट्री नहीं है, कोई तरह का फैक्ट्री नहीं है, कोई तरह का फ्यूचर प्लानिंग नहीं है कि जिसमें हम लोग का यहाँ का जो बेरोजगार लोग है, जो आज बहुत सारा घर में आप देखिए हम लोग का जो बेरोजगार नौजवान लड़का जो है, ये लोग बैठे हैं, इनको काम नहीं है। तो ये लोग को क्या आगे का इनका फ्यूचर क्या है? तो इसके लिए तो सरकार को सोचना चाहिए। यहाँ में कोई तरह का इंडस्ट्री नया कोई छोटा मोटा इंडस्ट्री बैठने से यहाँ का लोग को नौकरी मिलेगा। यहाँ का नौकरी मिलने से हम लोग यहाँ कुछ, क्योंकि यहाँ से पोर्ट ब्लेयर जाके संभव नहीं है कि पोर्ट ब्लेयर जाके कोई काम करे, उस तरह नहीं है। तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ में ज़्यादातर लोग को, मतलब काम का व्यवस्था करने के लिए एक गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। और जितना भी अभी जो है बीजेपी सरकार आने के बाद में हम लोग देखें कि जहाँ में जो नौकरी था उसका भी छटनी कर दिया गया। और जो है उनको आप पहले जैसा अभी आप देखिए जो काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ में आप देखिए पंचायत में लेबर है, पंचायत में जो साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं, उनको सही तरीक़े से उनको वेतन नहीं मिल रहा है। मतलब उनको जो है जिस तरह का सरकार के नियम अनुसार उनको वेतन नहीं मिल रहा है, ठीक है, उनको मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा है, उस तरह का हाल में उनको छोड़ के रखा है। तो इस तरह का ये सब जो है एक व्यवस्था होना चाहिए। पंचायत में भी लोग को, पंचायत में जो कामकाज चल रहा है उसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि पंचायत में और यहाँ में जो टोटल जो गांव का जो लोग हैं, आम आदमी है, उनको सुविधा होना चाहिए। यहाँ आप देखिए जिस तरीक़े से हालात है, खाली मंदिर और मस्जिद बोलने से तो व्यवस्था नहीं होगा। मंदिर मस्जिद आप चलाइए, अपना राजनीति चलाइए, लेकिन मंदिर मस्जिद से साधारण आदमी का जो जीवन स्तर है वो ऊपर उठेगा नहीं। जिसको मस्जिद मंदिर करना है वो करने दीजिए, लेकिन हम लोग से, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारा डिगलीपुर का आम आदमी के जो सुविधा है उसके लिए आप लोग उसका हिस्से में काम करिए, जो कि हम लोग को एक यहाँ आराम का ज़िंदगी बसर कर सके। तो सर मैं उससे कुछ पूछना, जैसे आप लोग NH हाईवे का मुद्दा रखा और हाईवे में देखिए कालवेट का निर्माण हो रहा है और उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। तो जैसे कि हम लोग काफ़ी हमारा न्यूज़ में दिखाया, तो यहाँ में जो सत्ताधारी नेता क्यों सर इसमें स्टेप नहीं ले रहे हैं? नहीं, देखिए सत्ताधारी तो उन लोग तो इनका साथ में इनका मिली भगत है। देखिए इन लोग, अभी हम लोग जो है, हम लोग का जो स्टेट सेक्रेटरी कॉमरेड D अय्यप्पन जी और हम लोग सब लोग ने यहाँ का जो लोकल CPM एरिया कमेटी की ओर से भी हम लोग ने इसकी मांग को उठाया कि ये जो रोड है इसका व्यवस्था होना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज तक हम लोग का डिगलीपुर में ये रोड का प्रॉब्लम है बोल के ना कोई बीजेपी ना कोई कांग्रेस आज तक कोई आवाज़ उठाया नहीं, और वो लोग उठाएंगे भी नहीं, क्योंकि इनका जो है ये लोग बड़े बड़े लोगों के साथ में इन लोग का मिली भगत है। और यहाँ में आप देखिए कोई भी बड़ा लीडर पोर्ट ब्लेयर तक आके वापस चला जाता, क्योंकि वो इधर उनको नहीं
लेके आता। जो अभी अभी अमित शाह जी देखिए, या जो भी बड़ा बीजेपी का लीडर है, वो वहाँ तक आके वहाँ से चले जाएगा और सब कुछ ठीक है बोल देगा। लेकिन डिगलीपुर आने का, क्योंकि डिगलीपुर आने से उनको दिखाई देगा कि हालात क्या है, उनका बीजेपी का सत्ता किस तरह चल रहा है करके। तो आप लोग कहने वाले जब अमित शाह आ रहे 23 तारीख को, तो हमारा जो डिगलीपुर जो एरिया है, नॉर्थ एंड मिडिल जो मिला के मतलब 210 किलोमीटर का जो एरिया है, तो इस एरिया में बड़ा रलीडर यहाँ पे नहीं थे। अमित शाह आ रहे हैं तो डिगलीपुर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप बोलने का यही चाहते हैं कि यहाँ के लोग गरीब है यार, गरीब को मतलब देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। नहीं, गरीब लोग का तो है ही नहीं ना, वो लोग गरीब साधारण लोग के साथ में तो है ही नहीं। उनको तो चाहिए मंदिर मस्जिद और पैसा, जो अडानी अंबानी, उनका तो और कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी का और कोई मुद्दा नहीं है। एक है मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान और आपका अडानी अंबानी, यही उनका मुद्दा है। उनको अंबानी अडानी को कैसा देश में सबसे बड़ा और क्या मतलब वर्ल्ड में सबसे टॉप बनाएगा, उसके लिए वो कोशिश में है। और दूसरा सवाल पूछना चाहूँगा सर, जैसे कि अभी कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का जो रैली किया, तो ये सर कौन सा भारत जोड़ो बोल रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा सर क्या है? नॉर्थ मिडिल में एक कौन सा क्या जोड़ने जा रहे हैं? भारत को कैसा जोड़ रहे हैं सर? इसमें क्या बोलना चाहते हैं? नहीं देखिए, भारत जोड़ो वो तो कांग्रेस का अपना नीति क्या है हम लोग को समझ नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में कोई ज़्यादा हम लोग तो उसको अलग नहीं मानते, क्योंकि दोनों एक जैसा ही पार्टी है। ठीक है, पहले हम लोग का इतिहास ये रहा कि कांग्रेस भी भारत को तोड़ के ही आया और बीजेपी भी भारत को तोड़ ही रहा है। ठीक है, उसमें कोई दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस कांग्रेस का टाइम में वो दूसरा तरीके से तोड़ा, और जो गरीब और अमीर में इतना खाई बांट दिया हो, और बीजेपी आज हिंदू मुसलमान का नाम में या क्रिश्चियन का नाम में लोग को बांट रहा है। जो सामाजिक हित के लिए जो काम होना चाहिए, जो सोच होना चाहिए, वो उनका पास में नहीं है। वो विजन नहीं है उनका। बात है कि उनका नज़र में सीधा बात है, देश का जो 150 करोड़ जनता है उनका पक्ष में नहीं होके, जो देश का दो नागरिक है उसका पक्ष में उनका ज़्यादा विचार है। वो कैसा उनका उन्नति होना चाहिए, किस तरह उन लोग आगे बढ़ेंगे, उसके लिए वो लोग पूरा ध्यान से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं वो लोग बीजेपी। धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छा जानकारी दिया, और हमारे दर्शकों को भी आज जानकारी मिलेंगे। और अमित शाह भी अंडमान आ रहे, कहीं ना कहीं ये बोलने चाहते हैं कि अंडमान बोलने से पोर्टलर तक ही है, डिगलीपुर के लोग अंडमान का पार्ट नहीं है, जिसके लिए बड़े नेता डिगलीपुर तक नहीं आते। और इससे पहले भी मोदी का आने का शेड्यूल था डिगलीपुर में, आज डिगलीपुर में आया ही नहीं, पोर्टलर हैव लोग होकर चले गए। और फिर एक बार अमित शाह जी आ रहे हैं, वो भी पोर्टलर से वापस जा रहे हैं, पोर्टलर घूम गए, डिगलीपुर का नहीं जा रहे हैं। तो इसी में से लोगों का सवाल उठ रहा है, और सीपीएम पार्टी द्वारा ऐसा सवाल किया जा रहा है, और एक मोर्चा भी खोलने का कोशिश कर रहा है। एक बहुत बड़ा मोर्चा है, और उसमें आरोप भी लगा रहा है, क्या ऐसा आरोप लगा रहा है कि डिगलीपुर का जनता उनके लिए नहीं है, वो पोर्टलर तक आता है, पोर्टलर से ही वापस चले जाता है, ब्लॉक वहाँ तक ही है।